तो क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर इफ मॉड z जो है वो 1 के बराबर है। इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये एक्सप्रेशन हमको यूनिमॉड्यूलर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मॉड जो है मॉड z1 माइनस ट्वाइस z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट है ना, इसका मॉड जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, ये यूनिमॉड्यूलर दे रखा है आपने, एंड z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, तो मॉड z2 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, देन द पॉइंट z1 लाइज ऑन, है ना, z1 का लोकस निकालना है बेसिकली अपने को। तो चूंकि इस वाले ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो मॉड के अंदर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमको दे रखा है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, z कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, मॉड z² के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, और इस वाले एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन है ना 2 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह बचाने के लिए। एक तो है ना z1 बाय z2, इसका कॉन्जुगेट ये होता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, और इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, z1 z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, है ना। तो ये तो आपको मतलब क्लियर रहना चाहिए, बट मैंने लिख दिया कि भाई इन प्रॉपर्टीज को अपन यूज करेंगे। ठीक, तो अब करते हैं इसको, z को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, z1 माइनस ट्वाइस z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट है ना, तो मतलब न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं अपन z1 कॉन्जुगेट माइनस ट्वाइस z2 कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 माइनस ये z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो गया, z2 ही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, मॉड स्क्वायर आ गया, तो ये 1 स्क्वायर के बराबर है, तो ये 1 हो गया। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, मॉड z1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस z1 z2 बार माइनस ट्वाइस z2 z1 बार प्लस 4 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 4 माइनस ट्वाइस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 माइनस ट्वाइस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 मॉड स्क्वायर इंटू z2 मॉड स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, तो इसमें आप देखें है ना, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया z1 z2 बार, और ये z2 z1 बार ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, z1 स्क्वायर का मॉड है ना, इसको इस तरफ ले गए तो 1 माइनस z1 मॉड स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, 4 इंटू है ना, इसको उधर ले गए 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, मॉड z2 1 के बराबर है नहीं, है ना, ये दिया हुआ है अपने को, मॉड z2 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये देने का मतलब बेसिकली यही है भाई, क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए, नहीं तो हम है ना ये इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। यदि ये नहीं दिया हुआ होता तो इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाता है, वो 0/0 हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए ये दिया है अपने को। एनीवे, तो ये क्या आ गया अपने पास में, मॉड z1 2 के बराबर आ गया। ठीक, तो मॉड z1 2 के बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये तो हमको मालूम है, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और उसका रेडियस जो है वो 2 है, तो है ना सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए मॉड z प्लस 1/2 की, है ना, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो इस वाले क्वेश्चन को ना 2 तरह से करेंगे अपन। एक तो चूंकि ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो एक तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा करेंगे,
और दूसरा तरीका करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करके और फिर विजुलाइज करके करेंगे, है ना। तो आप है ना अप्रिशिएट कर पाइएगा कि एक क्वेश्चन को है ना अलग अलग तरह से हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमने क्या देखा था, है ना, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी ट्राइंगल की थर्ड साइड का मॉड ये कम होता है बाकी दोनों साइड्स के मॉड के एडिशन से और ज़्यादा होता है बाकी दोनों साइड्स के मॉड्स के डिफरेंस से, ठीक है। और जब अपन ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी किया था तो उसमें एक्चुअल एग्जांपल्स लेकर के हमने ये Z3 की रेंज निकाली थी, मॉड Z3 की, कि तीसरी साइड की मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है ना, वो इससे निकलती है। और तीसरी साइड क्या हो सकती है, तीसरी साइड जो है वो या तो Z1 प्लस Z2 हो सकती है या Z1 माइनस Z2 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि Z1 और Z2 का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, और ट्राइंगल किस तरह से बन रहा है। तो Z3 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉड, प्लस माइनस मतलब ये किससे कम होगा, Z1 प्लस Z2 से कम होगा और Z1 माइनस Z2 के मॉड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम इस इनइक्वालिटी का ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिसकी मिनिमम वैल्यू हमको पूछी है वो तो थर्ड साइड हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये यदि थर्ड साइड हो गई Z3 इज इक्वल टू Z प्लस 1/2, तो हमारा Z1 जो है वो क्या हो गया, वो Z हो गया, और Z2 जो है वो क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया, रिलेशन मॉड Z प्लस 1/2, ये किससे ज़्यादा है, ये यूज़ करना है अपन, मॉड Z माइनस मॉड 1/2, ठीक है। लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से हर टाइम ज़्यादा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब मॉड Z की वैल्यू मिनिमम हो, और मॉड Z की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। ये अपने को दिया हुआ है, मॉड Z की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस ये 1/2 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3/2। तो मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3/2 आ गई, ठीक है। तो बी पार्ट, मिनिमम वैल्यू लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसी को अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करके विजुलाइज करके देखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया अपन ने। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, मॉड Z ग्रेटर देन 2। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या है, मॉड Z मॉड ऑफ Z माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है, जिसका रेडियस 2 है। तो ये सर्कल बनाते हैं। ये हमने ये सर्कल जो है ये तो मॉड Z इज इक्वल टू 2 बनाया अपन ने। तो Z जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इस सर्कल के बाउंड्री की वैल्यूज और इस सर्कल के बाहर के जितने पॉइंट हैं, है ना, Z वो वैल्यूज ले सकता है। तो Z बेसिकली इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, सर्कल के बाहर और सर्कल की बाउंड्री पे भी, बाउंड्री इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये बेसिकली क्या है, Z प्लस 1/2, ये Z का डिस्टेंस है, कहाँ से, -1/2 से, ठीक है। Z माइनस Z0 का मॉड ये क्या होता था, Z का डिस्टेंस Z0 से। तो ये क्या है, Z का डिस्टेंस किस वाले पॉइंट से, -1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका रेडियस तो 2 है, तो -1/2 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, -1/2, ठीक है। तो -1/2 से नियरेस्ट Z कौन सा होगा, भाई नियरेस्ट Z तो यही होगा, ठीक है। इस सर्कल के अंदर तो Z है ही नहीं, बाउंड्री पे है और बाउंड्री के बाहर है। तो नियरेस्ट Z ये होगा, और ये वाला पॉइंट जो है -2 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, दिख रहा है, तो विजुलाइज करके दिख गया। और ये डिस्टेंस क्या है, 3/2, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू इस डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरे तरह से अपन ने कर लिया इसको।